होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने अभी कुछ दिन में बिजी रही थी, 4-5 वीडियो डाली थी पेपर के टाइम में, लेकिन उसके बाद अभी पैट का पेपर था तो उसमें मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला पाई थी, इसके लिए सॉरी। पर आज मैं शिशुपाल बदाम के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे, किसी ने बोला था मुझे कि शिशुपाल बदाम पर वीडियो डालने के लिए, वैसे भी मुझे डालनी थी इसके ऊपर, तो मैं थोड़े से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी, बस आप उन क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, और वो बात भी बहुत काम आने वाले हैं, उनको थोड़ा ध्यान दें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है शिशुपाल बदाम के रचयिता महाकवि कौन है इसके। तो ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा सवाल है, सब जानते हैं इनके रचयिता माघ हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें कितनी सर्ग हैं, तो इसमें सर्गों की संख्या 20 सर्ग 1650 श्लोक हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है, सवाल आसान है पर पूछा बहुत जाता है। और इसका मेन जो सवाल है वो ये है कि किस महाकाव्य का प्रारंभ सारथी श्री शब्द से होता है। इसमें भी शिशुपाल बदाम आएगा। और इसका अगर पूछते हैं कि किस पर आधारित है तो महाभारत का सभा पर्व है, ये ध्यान रखना। और ये इसका एक एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। शिशुपाल बदाम महाकाव्य से प्रथम सर्गस्य नाम की, प्रथम सर्ग का क्या नाम है, बहुत पूछा जाता है ये। तो कृष्ण नारद संभाषणम इस सर्ग का नाम है, इसको ध्यान देना है आपको। शिशुपाल बदाम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 75 श्लोक हैं, जो सब बच्चों को नहीं पता होता है। शिशुपाल बदाम महाकाव्य किस सर्ग में नारद और श्री कृष्ण का वर्णन प्राप्त होता है, ये भी प्रथम में, क्योंकि श्री कृष्ण नारद संभाषणम ही प्रथम सर्ग का नाम है। शिशुपाल बदाम से प्रथम सर्ग प्रयुक्त छंद अस्ति, प्रथम सर्ग में जो प्रयुक्त छंद है वो क्या है, तो वंशस्थ है। और इसके बाद पुष्पित आगरा शार्दुल विक्रीडितम, ये 3 लास्ट वाले छंद में ये तीनों का संग्रह है। शिशुपाल बदाम से प्रधान रस कहा, जो ओजस्वी महाकाव्य उन सबका प्रधान रस वीर ही है, तो शिशुपाल बदाम का भी वीर रस है प्रधान रस। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि किरातार्जुन नियम है, वो भी, उसमें भी युद्ध का वर्णन है, तो उसका भी प्रधान रस वीर ही है। और एक शिशुपाल बदाम 10 सर्गे श्री कृष्ण संभाषणम अस्ति, तो कौन से सर्ग में, ये सबको पता है कि इनका वर्णन प्रथम सर्ग में आया है, तो इसका प्रथम सर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल बदाम का मूल स्रोत है। तो ये मैंने बताया था महाभारत का सभा पर्व है इसका मूल स्रोत, तो उससे कथा ली गई है। श्री 30 शब्देन कस्य काव्य से मंगलाचरण प्रारंभते, तो श्री शब्द से किस महाकाव्य का मंगलाचरण प्रारंभ होता है, ये भी शिशुपाल बदाम का है। अब महाभारत आश्रितम अस्ति, ये बाकी रघुवंश कुमार संभवी रामायण आश्रित लेकिन शिशुपाल बदाम क्या कहते हैं, महाभारत के सभा पर्व से लिया है, तो इसको महाभारत आश्रित कहा जाएगा। शिशुपाल बदाम से उपजीवित मस्ती, ये मैंने बताया था, ये महाभारत से लिया गया है, मतलब महाभारत का सभा पर्व। शिशुपाल बदाम की कथा वस्तु विभाजित है, ये सबको पता है, सर्गों में है, इसमें 20 सर्ग हैं। और शिशुपाल बदाम से किम वैशिष्ट्यम, इसमें वैशिष्ट्य क्या है कि इसमें 3 गुणों का वर्णन है, त्रिगुणा माघी संति त्रिगुणा, इससे ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसमें 3 गुणों का वर्णन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रेवतक पर्वत से वर्णन कस्मिन काव्य स्थिति, रेवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है, तो ये शिशुपाल बदाम में है। शिशुपाल का वध किसने किया, सबको पता होगा, श्री कृष्ण ने। शिशुपाल वध के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है, तो 12 सर्ग है, इसमें बहुत आता है। शिशुपाल बदाम से प्रथम सर्ग द्वारिकाया कस्य आगमन दृश्यते, शिशुपाल के प्रथम सर्ग में किस का आगमन दिखाई देता है, तो नारद जी आए थे द्वारिका में। श्रीपति श्रीमती शास्त्रम जगत में, श्रीमती जगत निम्नांकित में किसका विशेषण है, ये वसुदेव का घर। ये बहुत आता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कुथे नागेंद्र एव इंद्र वाहनम इति उपमान सूचक वाक्यन शिशुपाल वधे लक्षित है, इसमें ये नागेंद्र एव इंद्र वाहनम, ये किसके लिए उपमान वाचक है, ये नारद के लिए। तो बच्चों, आज मैं केवल 3 क्वेश्चन लाऊंगी और आई होप सबको पसंद आएगी। मैं फिर लेकर आऊँगी, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।